जो ऑन ऑन ग्राउंड पे ये टकाटक बोला है ना, तो क्या ये विपक्ष में होकर ये करोड़ों खरबों रुपए खर्च करते हैं? क्या जनता के उसमें 8,500 रुपये महीना नहीं डाल सकते? ये सड़कें नहीं बनवा सकते? क्या सफाई में नाच करा सकते थे हमारे पैसे से? वनली आप अपने खाते से भी तो कुछ कराइए कि सब वो टैक्स हम दे रहे हैं, हमारा पैसे को आप दूसरों में बांट रहे हैं। ये क्या मतलब है? रात दिन मेहनत करके बच्चे हमारे पढ़ते हैं, टैक्स हम देते हैं, हमको ना मिलकर इनको सारे, ये कौन होते हैं हमारा पैसा बांटने वाले? कुछ विपक्षियों ने ऐसा भ्रम फैला दिया कि हम इतना रुपए देंगे, इतना वो देंगे। अभी तक तो मोदी के ऊपर ये लोग कहते थे 15 लाख कब आएगा। अब हम विपक्ष से पूछेंगे ये कितनी नौकरी देंगे? इनके जहाँ पर सत्ता है वहाँ पर ये कितनी नौकरियाँ दे रहे हैं? ये सिर्फ हमारी भोली भाली जनता को भ्रम में फैलाकर अपने जाल में फंसाना इनका काम है। नहीं तो उसके पहले भी नौकरियाँ नहीं थी और लोग बेरोज़गार थे। और आज तो नौकरियाँ इतनी हो रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में इतनी नौकरियाँ हैं कि जो भी बच्चा सक्षम है उसके पीछे नौकरियां घूम रही हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के विपक्ष में वही भ्रम है और कुछ नहीं। 199 सीटें लेके उछले घूम रहे हैं और 241 सीट 43 सीट लेके वो शांत बैठे हैं। इसको कहते हैं मोदी जी। संविधान महंगाई, बेरोजगारी, जितना नवयुवक लड़का पढ़ लिख के ना इंजीनियरिंग IIT करके आ रहा है, बेरोजगार है, उसको रोजगार नहीं मिला, ना नौकरी मिल रही है। तो जनता का गुस्सा केवल बेरोजगारी महंगाई से है और गुस्सा कोई बात का नहीं है। और 2024 का चुनाव खत्म हो चुका है, रिजल्ट क्लियर हो चुका है। रिजल्ट के बाद में एनडीए गठबंधन सरकार बना रही है। इंडिया गठबंधन खुशी खुशी एनडीए गठबंधन को सरकार बनाने दे रही है। इसी के बीच में हम जनता के बीच में मौजूद हैं। जनता से सारी बात क्लियर करेंगे। जनता ही बताएगी क्यों मोदी जी की आखिर सीटें कम हुई, क्यों मोदी के ऊपर लोगों का विश्वास कम हुआ, और 2027 में यूपी में जो चुनाव होगा उसमें क्या अखिलेश यादव बाजी मारेंगे या इस बार फिर से योगी सरकार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हम सीधे लोगों से शुरू करते हैं, लोगों के नाम जानते हैं और उनका मत क्या है, क्या सोच के उन्होंने वोट किया था, उनका वोट क्या काम आया या इस बार कुछ बदलेंगे वो। तो भैया नाम क्या हुआ? शिव कुमार चौरसिया, चकेरी, कानपुर। शिव कुमार जी, क्या कहेंगे 24 के चुनाव में मोदी जी जिस तरह से सोच रहे थे उससे कम सीटें क्यों आई हैं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। हमारे बीच में कुछ विपक्षियों ने ऐसा भ्रम फैला दिया कि हम इतना रुपए देंगे, इतना वो देंगे। अभी तक तो मोदी के ऊपर ये लोग कहते थे 15 लाख कब आएगा। अब हम विपक्ष से पूछेंगे ये कितनी नौकरी देंगे? इनके जहाँ पर सत्ता है वहाँ पर ये कितनी नौकरियाँ दे रहे हैं? ये सिर्फ हमारी भोली भाली जनता को भ्रम में फैलाकर अपने जाल में फंसाना इनका काम है। नहीं तो उसके पहले भी नौकरियाँ नहीं थी और लोग बेरोज़गार थे। और आज तो नौकरियाँ इतनी हो रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में इतनी नौकरियां हैं कि जो भी बच्चा सक्षम है उसके पीछे नौकरियां घूम रही हैं। लेकिन कुछ अज्ञानतावश लोगों को भड़काकर उनसे वोट खाली कलेक्ट करना, अब कोई भी विपक्षी पार्टी नज़र नहीं आएगी इस ज़मीन पे। अब कोई पार्टी नजर नहीं कभी नहीं है। अभी जनता घूम तो रही है फार्म लेके, गारंटी के टका। अब कहाँ गया टका? मोदी जी भी उसी बात को ट्वीट कर रहे हैं कि राहुल गांधी को अब देखना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए। 1 लाख का जो वादा किया था, लखनऊ में औरतें पहुँच रही हैं। मैं कह रहा हूं कि मोदी की गारंटी हर महिला को, चाहे किसी कास्ट की हो, कोई भी धर्म का हो, किसी का भी ना आवाज़ देखिए, घर घर जल। मैं यहाँ पर चकेरी क्षेत्र महाराजपुर विधानसभा में रहता हूँ। यहाँ पर विकास की गंगा बह रही। मैं गंगा जी के किनारे गया था उस दिन, देखा पाइपलाइन, गैस लाइन, टंकियाँ बन रही हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। और रोड चौड़ी, किसानों की जो ज़मीन 10 लाख बीघा थी, आज वो 50 लाख 60 लाख बीघा मांग रहे। किसानों की इतनी उन्नति होने के बावजूद भी विपक्ष के लोग जनता में भ्रम फैला रहे हैं। अच्छा, मतलब सत्ता पक्ष काम कर रहा है लेकिन विपक्ष भ्रम फैला रहा है। सिर्फ भ्रम फैलाना उसका काम है। अभी आप कन्नौज में देख लिए, कन्नौज में वर्ल्ड का नंबर 1 इत्र का वो बनने जा रहा था। क्या कमी थी वहाँ पर? सारी रोडें बन गई, सारा स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन जनता को ये चीज़ काम देख नहीं रहा। मुझे समझ में आता कि लोग जो सभासद का काम होता है या ग्राम प्रधान का काम होता है वो हमारे सांसद जी से डिमांड करते हैं। ऐसा कहीं होता है? कन्नौज हो गई, मैनपुरी हो गई, अयोध्या जैसी हॉट सीट का हार जाना, क्या कहेंगे? क्या मोदी जी के प्रयासों में कमी रह गई या मोदी के ऊपर विश्वास कम हो गया लोगों का? ये तो हमारा दुर्भाग्य है। अभी हम आजकल देख रहे हैं, हमने गीता का इतना ज्ञान नहीं था, रामायण का इतना ज्ञान नहीं था। अभी मुझे बहुत ज्ञान आ रहा है। मैं देख रहा हूँ ये तो राम को ही नहीं हुए तो अयोध्या में ये श्राप है सीता जी। समाजवादी पार्टी के जो भी नेता हैं वो कह रहे हैं कि राम जी खुश नहीं हुए, इस वजह से अयोध्या हारे हैं मोदी जी। वो तो अपने आप कुछ भी बोल सकते हैं। क्या वो अभी तो राम को जानते नहीं थे? अब राम को कैसे जान गए कि वो दुखी है? राम वो कहाँ से देख लिया राम को?
अभी तक तो वो तो बोले राम काल्पनिक है, तो अब वो कहाँ से देख रहे हैं राम को? नहीं, ये गलत बात है। जनता का कुछ विकास के नाम पे कुछ वो जो भी कुछ हो रहा था, तो समाजवादी नेता कह रहे हैं बेरोजगारी के नाम पे वोट पड़ा है, महंगाई के नाम पे वोट पड़ा है, मोदी जी इस पे बात ही नहीं कर रहे हैं। भाई महंगाई कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए महंगाई है कहाँ पर? ये हर अब गाँव में जाइए, सबके पास मोबाइल देखिए, 15,000 का मोबाइल, सब गाड़ियाँ अपाचे चल रहे। जो किसान के पास कोई साइकिल नहीं होती थी, आज वो स्कॉर्पियो से घूम रहे। आप कहीं भी आप वो देख लीजिए, हर घर कच्चे थे, सारे घर पक्के हो रहे हैं। ये तो सब हमारी ग्रोथ कितनी बढ़ रही है। अब हम वर्ल्ड में जाने जाते हैं। पहले हम लोग सोचते थे अमेरिका अमेरिका, अब अमेरिका क्या है? हमारे यहाँ आप कहीं भी चले जाइए, अमेरिका से ज़्यादा अच्छा हो गया। अमेरिका से अब लोग यहाँ नौकरी करने आ रहे हैं। आपको क्या जानकारी में हम आपको बता दें, ऐसे लोग हमारे देश में नौकरी करने आ रहे हैं। क्या विचार है 2024 के चुनाव में मोदी जी की सीटें कम क्यों हुई? सीटें कम नहीं हुई है, सीटें 27 में मालूम चलेगा, 29 में मालूम चलेगा सीटों का। मोदी जी को 400 पार होंगी। 400 पार होंगी तो जो 2024 में नारा था 400 पार करेंगे, तो वो नारा क्यों थम गया? 300 पार भी नहीं हो पाई बीजेपी। क्या वजह क्या रही? वो विपक्ष जो है भ्रम फैला गया है, बस वही वजह है और कोई वजह नहीं। बेरोजगारी, महंगाई बता रहा है विपक्ष। ये कहीं कुछ नहीं है। बेरोजगारी होती तो ये 20 लाख की कार, 40 लाख की कार में लोग चल रहे हैं। कहाँ बेरोजगारी है? कौन बेरोजगार है, परेशान है? ये बताइए। उद्योगपतियों का केवल कर्ज माफ हो रहा है, किसानों का कर्ज माफ नहीं हो रहा है। किस उद्योगपति का कर्ज माफ हो गया? समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता कहते भ्रम है, वही भ्रम है। समाजवादी पार्टी के विपक्ष में वही भ्रम है और कुछ नहीं। 199 सीटें लेके उछले घूम रहे हैं और 241 सीट 43 सीट लेके वो शांत बैठे हैं। इसको कहते हैं मोदी जी। हैं। संविधान बदलने जा रहे थे मोदी जी, इस वजह से जनता ने रोक दिया इनको। यही भ्रम है लोगों का, यही भ्रम है। संविधान क्यों बदल देंगे? और कांग्रेस गवर्नमेंट ने कितने बार संविधान बदला गया ये नहीं मालूम है? कितने बार संविधान बदला गया? तब संविधान नहीं बदला गया था। आरक्षण विरोधी है मोदी जी। आरक्षण किसका कम हुआ? SC/ST का आरक्षण खत्म करके सामान्य वर्ग को देने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी भी तो आरक्षण वाले हैं, वो कौन से जर्नल में? अयोध्या जैसी सीट का हारना आप क्या कहेंगे? बीजेपी को मतलब कितना नुकसान पहुंचा है अयोध्या जैसी सीट हार के? कहीं कोई नुकसान नहीं है। जब रामचंद्र जी सीता जी को लाए थे तब भी वहाँ के लोगों ने यही किया था, आज भी वही किया। यही काम है अयोध्या वालों की, यही काम है कि राम का विरोध करना। हाँ, अयोध्या वाले लोग तो विरोध नहीं कर रहे। अभी तक भाजपा कह रही थी कि जो विपक्ष के लोग हैं ये लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या जैसी सीट का हार जाना क्या कहता है? मेन मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी। जितना नवयुवक लड़का पढ़ लिख के ना इंजीनियरिंग IIT करके आ रहा है, बेरोजगार है, उसको रोजगार नहीं मिला, ना नौकरी मिल रही है। तो जनता का गुस्सा केवल बेरोजगारी, महंगाई से है, और गुस्सा कोई बात का नहीं है। और इसीलिए जनता बदलाव चाहती है। बदलाव इसीलिए जनता बदलाव चाहती है। अभी राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे थे चुनाव से पहले कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हर महिला के खाते में 8,500 रुपए सालाना 1 लाख के ऊपर आएगा। सरकार उसकी अगर बन जाती है कांग्रेस की, अगर राहुल कह रहे थे तो करेंगे वो। ऐसी बात, मोदी जी तो 15 लाख रुपए खाते में डाल रहे थे, आज तक किसी के पास 15 पैसा नहीं आया है। तो ये चीज़ें है ना। क्या कहेंगे? मोदी जी 15 लाख डाल रहे थे। 15 मैं आज भी ये चैलेंज करता हूँ, मोदी जी कहीं ऐसा नहीं बोला कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। ये लोगों का भ्रम है। अभी जो ऑन ग्राउंड पे ये टकाटक बोला है ना, तो क्या ये विपक्ष में होकर ये करोड़ों खरबों रुपए खर्च करते? क्या जनता के उसमें 8,500 रुपये महीना नहीं डाल सकते? ये सड़कें नहीं बनवा सकते? क्या सफाई में नाच करा सकते थे हमारे पैसे से? वनली आप अपने खाते से भी तो कुछ कराइए कि सब वो टैक्स हम दे रहे हैं, हमारा पैसे को आप दूसरों में बांट रही है। क्या मतलब है? रात दिन मेहनत करके बच्चे हमारे पढ़ते हैं, टैक्स हम देते हैं, हमको ना मिलकर इनको सारे, ये कौन होते हैं हमारा पैसा बांटने वाले? मोदी जी सबका साथ सबका विकास, किसी का न जात न पात, सबका किया। और आरक्षण का भी झूठा ये आरोप है। अगर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मोदी जी के साथ था तो 24 में सीटें आखिर कम क्यों हुई? थोड़ी सा ये क्लियर कर दो। ये क्लियर है, थोड़ा सा जो ओवर कॉन्फिडेंस या कुछ था या जो भी था जनता के अंदर, जैसा भी लोग उनको जनता को किस तरह से भ्रम में लाया गया, उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा और कुछ नहीं है। जनता अभी फिर पता चल जाएगा ये नेता किसी के नहीं होंगे। ये जो खटाखट बोला है ना, अब आज के बाद गायब। जनता फॉर्म लेके घूम रही है, कोई लेने वाला फॉर्म नहीं है।
इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ ये सिर्फ भ्रम फैलाया गया है। एक बात और कह रहा है कि अहंकार आ गया था, गुरूर आ गया था मोदी जी का, जनता ने इसी का जवाब दिया है। ये तो विपक्ष ही पूछती थी 370 कब लाओगे, राम मंदिर कब बनाओगे, तारीख पे तारीख देते जा रहे हो। सारे काम होने लगे तो अब इनको लगा सारे काम हो रहे, अब हम क्या करेंगे। इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। मोदी ने जो कहा मोदी ने वो करके दिखाया। तो ये हम अभी चकेरी में मौजूद थे और चकेरी में ये कुछ लोग हमें मिले, तो हम सीधे चुनाव के बाद में जो उसके परिणाम आए उसको लेके बात करने आए। अयोध्या जैसी सीट बीजेपी आखिर क्यों हारी, इसके बारे में बात करने आए। तो जैसा भी आपको वीडियो लगा हो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।